हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा उसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक के ऑप्शंस में यूज कर सकते हो। और इस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप डेली 10 से 20 हज़ार रुपये तक अर्न कर सकते हो। मैं भी हमेशा इसी स्ट्रेटेजी को यूज करता रहता हूँ। इसकी एक्यूरेसी की बात करें गाइज तो ये काफ़ी हाई है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए बात करता हूँ स्ट्रेटेजी के ऊपर। आज की यह स्ट्रेटेजी कम्प्लीटली प्राइस एक्शन पर बेस्ड होने वाली है। इसके लिए आपको अपने चार्ट पर दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाना है, जिसमें से पहली मूविंग एवरेज का लेंथ 20 होगा और दूसरी मूविंग एवरेज का लेंथ 40 होगा। मूविंग एवरेज से आपको क्या होगा कि मार्केट के ट्रेंड का आइडिया मिल जाएगा। मूविंग एवरेज के बाद अब आपको एक काम करना है कि आपको अपने चार्ट को 5 मिनट पर सेट कर लेना है। अब इसमें आपको देखना है कि कैंडल्स की प्राइस किस तरीके से मार्केट में चल रही है। अब इस स्ट्रेटेजी में आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली चीज़ यह है कि आपको प्राइस पे ध्यान देना है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होती है तब आपको क्या करना है, सिर्फ बाई साइड का ट्रेड लेना है। और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे होती है तब आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। और सेकेंड चीज़ यह देखना है कि कैंडल बड़ी होनी चाहिए। मीन्स अगर बड़ी ग्रीन कैंडल हो और वो मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस करे तब आपको बाई करना है। और अगर बड़ी रेड कैंडल हो और मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करे तब आपको वहां पे सेल करना है। अब मैं ट्रेड के रूल्स बता देता हूँ गाइस। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाती है तब आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि जब मूविंग एवरेज को क्रॉस करके कोई कैंडल जाती है तो वो एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और बड़ी कैंडल होनी चाहिए। अगर प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की ओर क्लोज होती है तब आपको शॉर्ट सेल का ट्रेड लेना है। और इस स्ट्रेटेजी में आपको दो बातों का और ध्यान रखना है। पहली ये कि अगर कोई कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रही है और सपोर्ट ले करके ये ऊपर जा रही हो तब आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है। और दूसरा ये है कि अगर कोई कैंडल मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस ले करके नीचे जा रही हो तब आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। तो दो बातें जो मैंने पहले बताई और दो बातें जो मैंने अभी बताई, इन चारों बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, तब ये स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क करती है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेड के स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में बता देता हूँ। मैंने कहा कि बाई साइड का ट्रेड आपको तभी लेना है जब कोई बिग ग्रीन कैंडल नीचे से मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर क्लोज हो तब आपको क्या करना है, बाई साइड का ट्रेड लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल जो कि मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की साइड क्लोज हुई है। अब आपको क्या करना है कि उसी सेम कैंडल के लो का एसएल लगा करके आपको इसमें एक ट्रेड ले लेना है। और अब आप क्या कर सकते हैं कि इस ट्रेड को आप ट्रेल कर सकते हो। आपने ये ट्रेड यहाँ तक लिया, अब मार्केट यहाँ तक गई, प्राइस यहाँ तक गई, उसके बाद आपको एक रेड कैंडल दिख रहा होगा। तो ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद आपने देखा कि ये मार्केट फिर से मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर के ऊपर चली गई। तब आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस स्विंग था उस स्विंग हाई को अगर मार्केट ब्रेक करती है तब आपको यहाँ पर फिर से एक ट्रेड लेना है। और उसके बाद आप प्रॉफिट देख सकते हो कि कितने का प्रॉफिट मार्केट ने दिया है। अभी मैंने बताया कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट कैसे बुक करना है। टारगेट के बारे में मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि आपको अपने प्रॉफिट को तब तक ट्रेल करना है जब तक कि आपको कोई रिवर्सल सिग्नल ना मिल जाए। आपने यहाँ पर देखा कि आपने इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद ये प्राइस जब ऊपर गई तब आपने यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिया। अब आपको अपने ट्रेड से एग्जिट कब करना है, आप ये देखो। मार्केट जब यहाँ तक पहुँचा तब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, फिर से एक रेड कैंडल बना, फिर से एक रेड कैंडल बना। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये लगातार 3 रेड कैंडल्स बन चुके हैं, यानी कि मार्केट यहाँ से बियरिश हो सकती है। तब आपने अपने प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर लिया। उसके बाद मैंने बेयरिश साइड के ट्रेड में आपको क्या कहा था
मार्केट में जब एक बिग रेड कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तब आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। आपने इस पॉइंट पे एक ट्रेड लिया होगा और इसी कैंडल के हाई का आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा। इस ट्रेड में आपको एक एसएल हिट हुआ होगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस पहले हुए प्रॉफिट से छोटा है, इसलिए इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। अब आगे चलता हूँ और इस स्ट्रेटेजी में और देखता हूँ कि और भी ट्रेड कहाँ पे मिल सकते हैं। अभी इसी स्ट्रेटेजी से आपको और भी छोटे मोटे ट्रेड्स मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला। इस ट्रेड में आप जब यहाँ पे एंट्री करते तब आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक होता। आपने यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट बुक किया, उसके बाद मार्केट फिर से अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेती है और यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होता, तब आप अपने प्रॉफिट्स को देख सकते हो। फिर उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर एक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेती है, फिर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट देख सकते हो। फिर इसने एक मूविंग एवरेज पे ट्रेड दिया, अब यहाँ पर आप प्रॉफिट देख सकते हो। इसी प्रकार से इस स्ट्रेटेजी से आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये स्ट्रेटेजी मूविंग एवरेज पे बेस्ड है, इसलिए आपको एक दिन में कई ट्रेड्स मिल सकते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा ये स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा वर्क करती है, तो इसलिए इस स्ट्रेटेजी को आप ट्रेंडिंग मार्केट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूज कीजिए। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बिग रेड कैंडल ने ऊपर से नीचे मूविंग एवरेज में क्लोजिंग किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा करके सेकेंड कैंडल में एंट्री बनाओगे। अब आप इस कैंडल पे के बेसिस पे ट्रेड लेते हो तो आप अपना प्रॉफिट देख सकते हो कि आपने इस एक ट्रेड में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया है। और बियरिश ट्रेड में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते जाना है। और आज के लाइव मार्केट में आपको ये एक ट्रेड मिला होगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने एक ट्रेड दिया, आप यहाँ पे कहीं एंट्री बनाते, लेकिन इस ट्रेड में आप देख सकते हो कि आपका एक एसएल हिट हुआ होता। इस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप 10 में से मिनिमम 7 ट्रेड्स विन कर सकते हो।